नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी। छत्तीसगढ़ डावर महासंगठन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन आप सभी को नमस्कार करता हूं और सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि माहौल अभी बहुत बिगड़ा हुआ है और सभी एरिया से देखा जा रहा है। चाहे आप नॉर्थ चले जाइए, साउथ चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, वेस्ट चले जाइए या सेंट्रल में देखिए, सभी जगह एक आक्रामक रोष दिखाई दिया जा रहा है। और उसका प्रमुख कारण ये है कि हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो महत्वता है उसको ख़त्म कर दिया सरकार। जब सरकार ने हमको लाइसेंस दिया तो लाइसेंस में कई प्रकार से हमें कानूनी सुरक्षा मिल रही थी और उसी सुरक्षा को हटा दिया है। और साथ ही साथ ड्राइवर को अगर एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर के साथ में कोई दुर्घटना में कोई मारा जाता है तो डायरेक्ट हत्या का आरोप ड्राइवर के ऊपर लगेगा। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा ड्राइवर के साथ में, या कोई ऐसा दिन नहीं बीतता होगा जो ड्राइवर एक्सीडेंट की कगार पर आकर पहुंच कर निकलता है। कितने बचाकर चलना होता है, कितने सतर्क माइंड से ड्राइवर अपना गाड़ी परिचालन करता है। बहुत फूक कर कदम रखने के बाद भी अगर अकस्मात दुर्घटना घट जाती है तो वो दुर्घटना का प्रमुख कारण अब सरकार हमारे ऊपर थोपने का बीड़ा उठा लिया है। यह डायरेक्टली हमको सिर्फ एक प्रकार से मर्डर कहे, यह ड्राइवर ने सीधे तौर पर मर्डर किया, ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर अब लगने वाली है। खासकर काले कानून जो हमारे ऊपर लगाया गया है। सभी क्षेत्रों में आप देखे होंगे इलेक्ट्रीशियन को एक लाइसेंस दिया जाता है, भवन निर्माणकर्ता को लाइसेंस दिया जाता है। अगर उसमें किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उस लाइसेंस के अनुदान के हिसाब से, उस लाइसेंस के महत्व के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति उसमें मारा जाता है तो उसको सिर्फ दुर्घटना का कारण दिया जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रीशियन को और जो भवन निर्माण कार्यकर्ता को या अन्य माध्यम से जिसको लाइसेंस मिलता है तो उनको सुरक्षित रखा गया है। लेकिन क्या ड्राइवर ही दिखाई दिए? आज रोड पर जो चलने वाले हैं, जो अपनी जान जोखिम को दांव पर लगाकर देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा एक वीर सिपाही होता है, क्या इनकी पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं दी? क्या इनकी पीड़ा इतनी कमज़ोर है या इतनी पीड़ा इतनी नरम है? क्या सरकार आज तक इनकी पीड़ा को समझ नहीं पाई? बहुत सारे विषय हैं, चर्चा करूंगा तो 24 घंटे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन चर्चा ख़त्म नहीं होगा। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, आंदोलन तो होगी, आंदोलन तो करना ही है, लेकिन वर्तमान में अपने हिसाब से आप कहीं पर भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। जब आपको आदेश मिलेगा और उसी आदेश के अनुसार हम सभी भाई को काम करना है। और ये आदेश 2-3 दिन के बाद आप सभी को बता दिया जाएगा, क्योंकि हम जब भी मैदान पर उतरेंगे प्लानिंग के साथ उतरेंगे, एक साथ मैदान पर उतरेंगे। संपूर्ण भारत के जितने भी लीडर्स हैं एक तिथि को समय बनाकर निकलेंगे। उसी माध्यम से 3 तारीख को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है संपूर्ण भारत के लीडर्स के द्वारा। साथ ही जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं और पश्चिम भारत के राज्य हैं, सब संगठित होने के लिए आतुर हुए हैं और लगातार मीटिंग के माध्यम से चर्चाएं चल रही है। डेट फिक्स करने के लिए समय बनाए जा रहे हैं। तो मैं सभी भाई से निवेदन करता हूं कि आप अपने तरफ से बिल्कुल किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने दिन सह लिए, थोड़ा सा और सही। इतने दिन तो पीड़ा, दुख, दर्द सभी को हम सहन करते आए हैं और थोड़ा सा अपनी जो उग्रता है उसको बचा के रखिए। उग्रता जो है, हम आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके लिए एक समय, एक निश्चित अवधि हम तय करेंगे। उसी के हिसाब से और उसी के अनुरूप हम सभी को आगे कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, कदम से कदम बढ़ाकर चलना होगा। क्योंकि स्ट्राइक जो है संपूर्ण भारत से करेंगे तो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं पड़ेगा। अगर हम अलग अलग रूपों में या अलग अलग
क्षेत्र में बैठकर स्ट्राइक करेंगे, इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा काम करेंगे कि 1 दिन में 2 दिन में सरकार हमसे बात करने के लिए राज़ी हो जाए और सरकार को झुकना पड़े, ये काला कानून वापस लेने में वो मजबूर हो जाए। हमको इस प्रकार से कार्य करना है। सभी भाई से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिससे सरकार हरकत में आए, आपके ऊपर धारा लगाएं, आपके ऊपर कानूनन विधि से किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित होना पड़े। इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार करने के बाद में जो भी आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुरूप कार्य करें, शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़, किसी प्रकार से कोई आवाजाही हमको न करना पड़े, यही मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे किसी को या किसी की संपत्ति को नुकसान हो। अगर कोई गाड़ी चलाना नहीं चाह रहा हो, गाड़ी मालिक के घर पे जाके खड़ा कीजिए, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था के अनुरूप पार्किंग है वहाँ पे जाके खड़ा कीजिए। साथ ही सारी चीज़ों के बारे में अवगत करा दीजिए कि गाड़ी में ये सामान जो आपने मुझे दिया था वो सारे सामान सुरक्षित हैं, महफूज हैं, आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। अगर किसी भाई को लगता है कि मैं आज से गाड़ी नहीं चलाऊँगा तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हो, लेकिन किसी प्रकार से रोड में, आवाजाही में या मार्ग में मैं सभी भाई से निवेदन करता हूं कि बिना डिसीजन लिए, बिना डिसीजन निर्धारित किए आप आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन हमको करना है, सब एक साथ मिलकर करना है। इससे ज़्यादा हमको फ़ायदा साबित होगा, हमको फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ सरकार को झुकाने के लिए सबसे बेहतर परिणाम वही होंगे। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी इस बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय शास्त्री।